चलो जी शुरू करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आज हम थोड़ा सा वन स्टार्ट एकदम बताएंगे, एकदम ध्यान समझना, जितना बेसिक है सब एकदम। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ना करने का कई तरीका होता है, इसके तरीके कई करने के, ये बहुत तरीके से होता है। तो सब तरीकों को हम लोग देख लेते हैं। पहला तरीका इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला। सेकेंड तरीका आप ये ले सकते हो कि बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तीसरा तरीका इसमें लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक मेथड है करने का। अगला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं। और बस इसमें से अब यहाँ पर सम स्टैंडर्ड फार्म होते हैं इंटीग्रेशन के, कुछ स्टैंडर्ड फार्म भी आपको मिलते हैं। सम स्टैंडर्ड फार्म, सम स्टैंडर्ड फार्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऊपर रहेगा लीनियर, लीनियर अपान क्वाड्रेटिक हो गया, ये हो गया, चाहे लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक हो गया या रूट में क्वाड्रेटिक हो गया, तो कुछ अलग स्टैंडर्ड फार्म मिलेंगे, ये अलग होते हैं, इनका अलग तरीका होता है। तो बस यही पूरा इंटीग्रेशन होता है, समझ लो। इसी में से क्वेश्चन बनते हैं, जितना भी ओवरऑल बनेगा क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन चाहे बोर्ड, इसी में से बनते हैं। अब क्या है ना कि डायरेक्ट फार्मूला, तो डायरेक्ट फार्मूला के लिए पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए, तभी यूज कर पाओगे। तो फार्मूला तो पता ही है आप लोगों को। अब क्या है ना कि जिससे मान लो क्वेश्चन हम लोग करते हैं डायरेक्ट, देखो फार्मूले से कैसे होगा। आगे हम बोले कि इंटीग्रेशन sin 2x है, तो अब इसमें कोई आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट में पता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो sin x का इंटीग्रेशन होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन तो सबको पता ही है, माइनस cos x होता है। तो यहाँ पर लगा देते हैं, तो माइनस cos, लेकिन ये 2x है तो cos 2x हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता था, तो x का कोएफिशिएंट 2 तो प्लस c, तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला है कि नहीं, डायरेक्ट फार्मूले से ही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लोगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फार्मूले की तरफ काम तब करता है जब लीनियर फंक्शन हो। अगर लीनियर फंक्शन नहीं है तो डायरेक्ट वहाँ फार्मूले की तरफ काम नहीं करेगा, पहले उसको 1 डिग्री में चेंज करोगे। अगर मान लो sin स्क्वायर एक्स आ जाए, sin क्यूब एक्स आ जाए, तो उसको 1 डिग्री में चेंज करेंगे, अब तब फार्मूले की तरह काम करेगा। जैसे अगर हम बोलें कि डायरेक्ट sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा, अब तो sin स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले की तरह काम नहीं करेगा, डिग्री 2 आ गया, तो डिग्री 1 से अगर ज़्यादा आ गया तो उसको पहले 1 में चेंज करना पड़ेगा। अब डिग्री 2 में कैसे चेंज करेंगे, तो डिग्री 2 में चेंज करने के लिए sin स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x अपान 2, ये इसका फार्मूला होता है sin स्क्वायर एक्स का, ये फार्मूला होता है, तो याद करना ही पड़ेगा। ये फार्मूला कैसे आया, तो यहाँ पर ये पढ़े थे ना cos 2x का फार्मूला। cos 2x के बहुत सारे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसी में से एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। अब देख लो यहीं से निकाल लो, प्लस 2 जाएगा तो माइनस यहीं आएगा और dx हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर लीनियर डिग्री हो गया कि नहीं, cos 2x क्या है, लीनियर पावर है, 1 डिग्री है। अब ये फार्मूले की तरह काम करेगा, तो करना कुछ नहीं है, 2 को बाहर लेकर आ जाओ, 2 को बाहर लेकर आ जाओगे तो 1 माइनस cos 2x। अब इसका तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का होता है sin x, लेकिन sin 2x होगा, लेकिन फार्मूले की तरह काम करेगा। और x का कोएफिशिएंट 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और प्लस c, तो बस हो गया डायरेक्ट फार्मूला मेथड। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें क्या होता है, अब जैसे ऐसे क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन सपोज करो cos, हम बोलते हैं यहाँ पर ln x और अपान x है, अब बोल देगा dx। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का तरीका क्या होता है कि जब किसी को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर वो चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए। जब किसी को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर वो चीज़ प्रेजेंट होना चाहिए। क्या इसमें किसी को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। ln x को t मानते हैं, जैसे ही ln x को t मानेंगे तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x dx इक्वल टू dt, और 1/x dx है कि नहीं यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन cos ln x को क्या माने हैं, t, और 1 अपान x dx अपान x को dt, और cos t, ये तो फार्मूला cos t का इंटीग्रेशन sin t, बस हो गया, आंसर आ गया, चमक गया, sin t प्लस c, और t किसको माने थे, ln x, तो sin ln x। कहने का मतलब ये हुआ ना, कोई भी आप मेथड यूज करोगे तो बाद में डायरेक्ट फार्मूला आएगा, डायरेक्ट फार्मूला आएगा। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट पहले सब्स्टिट्यूशन यूज किया, इसके बाद डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दिए, तो इसी बोलते हैं बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब इस पर बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, बस सोचना होता है कि कैसे यूज करना है। जैसे मान लो एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर दे दे, अब बोल दे कि यहाँ पर cos x प्लस sin x है, और यहाँ पर दे दे sin x माइनस cos x है, अब बोले कि dx है,
तो क्या यहाँ पर किसी को टी मानने में फायदा रहेगा? जिसको टी मानोगे उसका डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम टी मानते हैं नीचे वाले को। जैसे ही नीचे वाले को हम टी मानेंगे ना, तो देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कास एक्स, और कास एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, और यही चीज़ जस्ट कहाँ है? ऊपर है। और इसके बाद तो क्या है, देख ही सकते हैं। ऊपर क्या हो गया? डी टी हो गया, और इस पूरे क्या माने? टी माने, तो डी टी अपन टी एल एन टी होता है, अब प्लस सी, और टी वापस पटक दो, इसी में रख दो, आ जाएगा। तो इसी को तो बोलते हैं, बस सोचना होता है। इतने ही टाइप होते हैं जितना पढ़ा रहे हैं, इससे ऊपर आता ही नहीं, समझ लो। बस में ना ये आ गया ना यहाँ पर, और टी रख देना, आ जाएगा। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, अगर हम लोग सोचे तो। जैसे क्वेश्चन ये हो गया, tan x हो गया, और ये हो गया, या ऊपर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ओनली बता सकते हो इसका आंसर। हम बोलते हैं सेक स्क्वायर एक्स है प्लस 2 है, और ये tan x है, और dx है। तो अगर हम लोग ना, हाँ ध्यान से करें, तो tan x को अगर t मानोगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन ये प्लस 2 भी तो है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब इसके इंटीग्रेशन को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तब फायदे में रहेंगे। और 2 अपॉन tan x अलग अलग कर लिए, dx dx लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। tan x को t माने, तो tan x को t मानेंगे तो ऊपर वाला ही जाएगा। तो इसका आंसर सीधे क्या लिख दे बताओ तो? ln t ही आएगा, और t कितना है? tan x, तो ln tan x हो जाएगा। अब प्लस 2 बाहर आ जाएगा, और tan x ऊपर जाएगा तो काट x, और काट x का फार्मूला, ये तो फार्मूला होता है काट x का इंटीग्रेशन, ln sin x, तो ln tan x हो गया, अब प्लस 2 और ln sin x। फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंटीग्रेशन करोगे किसी मेथड से ना इनमें से, तो लास्ट में डायरेक्ट फार्मूला तो यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि लास्ट में तो कोई फार्मूला ही आएगा। और सुनो, इतने में ही इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा एकदम। चलो जी, आ जाते हैं हम लोग अगले इंटीग्रेशन पर, जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से देखते हैं। देखो इधर, तो पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन पहले तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन यूज करना है कि नहीं यूज करना है। तो इसका तरीका बताया गया था कि जो डिनोमिनेटर की डिग्री होगी वो लेस देन होगी न्यूमरेटर की डिग्री से। मतलब न्यूमरेटर की डिग्री कि डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी और न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होगी। जैसे क्वेश्चन ये है कि x अपान x प्लस 1 या x माइनस 1 लेकर चलते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो डिनोमिनेटर की डिग्री अगर ध्यान से देखेंगे तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी और न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होगी, देख लो। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन है। अब कैसे करेंगे तो इसका हम तरीका बताए थे कि जो x अपान x माइनस 1 है और x माइनस 2 है, इसको लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं a अपान x माइनस 1 ब्रैकेट को a अब प्लस दूसरे ब्रैकेट के लिए यहाँ पर कांस्टेंट, तो यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो, p q a b c d जो भी। तो पहले वाले ब्रैकेट के लिए हम a लिए, तो दूसरे वाले के लिए b लिए और x माइनस 2। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये लीनियर फंक्शन है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन है। ब्रैकेट के अंदर लीनियर फंक्शन है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, लेकिन सिंगल सिंगल क्या है, लीनियर है। अब यहां से करना कुछ नहीं है, बस a b निकालना है कांस्टेंट की वैल्यू। तो a कैसे निकालेंगे, तो यहां से x कितना आएगा 1, तो यहां से x 1 आएगा। तो तरीका हम बताए थे कि यहां से x जब 1 आएगा तो ये x माइनस 1 जो है इस वाले ब्रैकेट को बंद कर दो, जो इससे मैच करो उसको बंद कर दो। इसके बाद जो बचा है उसमें रख दो वैल्यू 1 की, तो इसको बंद कर दो, 1 रखो, यहाँ 1 आ जाएगा। अब 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 अपान माइनस 1 a माइनस 1 आ गया। तो a की वैल्यू चमक गई कितनी, माइनस 1। अब यहाँ से x निकालोगे तो x कितना आएगा 2, तो जिससे x आता है ना, अब ये x की वैल्यू 2 जो आई है किससे आई है, x माइनस 2 वाले से आई है, तो x माइनस 2 वाले को बंद कर देंगे, जिससे आएगी उसको बंद कर देंगे। इसके बाद रख दो, तो 2 रखो यहाँ पर, और 2 में से बन जाएगा 1 ऊपर 2, तो b कितना आ गया 2 आ गया, b कितना आ गया 2। अब करना क्या इंटीग्रेशन, तो x अपान x माइनस 1 और x माइनस 2 का हमें इंटीग्रेशन करना था, तो इसको कैसे लिख लिए a अपान, तो माइनस 1 अपान x माइनस 1 dx अब प्लस b कितना है 2 अपान x माइनस 2 dx, और अलग अलग इसको लिख लिए, इसको अलग अलग लिख लिए 2 पार्ट में। अब इंटीग्रेशन करना आसान है,
कैसे आसान है, माइनस बाहर आ जाएगा और 1 अपान, ये तो लीनियर फंक्शन है ना log x, 1 अपान x का इंटीग्रेशन तो माइनस ln x माइनस 1, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा ln x माइनस 2 प्लस c, बस हो गया खत्म। ऐसे ही होता है ना, ये तो इसी बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। या यहाँ पर ना सीधे लिख देना कि अनसिंप्लीफाई वी गेट a इक्वल टू दिस b इक्वल टू दिस, बस इसके बाद रख देना, आ जाएगा। तो ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन। मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, ये तो पहला टाइप हो गया जिसमें कि अंदर का फंक्शन कैसा होगा, लीनियर होगा। तो ऐसे करेंगे एक क्वेश्चन जैसे और हम लोग कर लेते हैं। इस पर हम बोलते हैं इंटीग्रेशन है 3x + 5 है और ये बोल दिया गया है कि x + 1 है, x - 2 है और x + 3 है। बोला गया कि इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फिर से वही कहानी है, इसको अलग अलग लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, a अपान x + 1 लिखेंगे, 3 ब्रैकेट हैं, 3 ब्रैकेट हैं तो 3 कांस्टेंट आएगा, a b c आएगा। अब प्लस, अब ऊपर 3x + 5 है, इसको मत देखो ना, इसकी जगह हम a लिखे हैं। अब इसको देखना ही नहीं, बस नीचे को देखना होता है, ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं रहता क्या है। तो प्लस b अपान x - 2 और प्लस c अपान x - 3, x + 3। अब करना क्या है इसमें ना कि बस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, तो जिससे आएगी उस वाले को बंद कर दो, इसको बंद कर दो। अब ओरली करो, अगर -1 रखेंगे तो -3, तो 5 में 3 जाएगा 2, ऊपर 2 आया, ध्यान देना। ये -1 - 2 -3 अब -1 + 3 तो 2, तो -3 -6 आ जाएगा, ऊपर 2 आया था 1/3 आएगा, -1/3 आएगा, आएगा ना, a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी -1/3 आएगी। अब b, तो b यहाँ से निकालेंगे तो x कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर नहीं पुट करेंगे तो 2 + 3 5 और 2 + 1 3, तो 5 3 जा 15, 15 आ गया नीचे। यहाँ पर 2 3 2 जा 6 5 11/15, तो b आ गया 11/15। और यहाँ से x कितना आएगा, -3, यहाँ पुट करना ही नहीं है, तो -3 + 1 -2, -3 - 2 -5, तो 5 2 जा 10, माइनस प्लस +10 आ गया, और ऊपर -3 तो -4 आ जाएगा, 3 3 जा 9 ना, तो -9 + 5 -4, तो -4/10, तो -2/5, तो c कितना आ गया, -2/5। अब ओरली आंसर कैसे लिखोगे, तो आंसर -1/3 को बाहर लेकर आ जाओ। अब यहाँ लगा दो ln, बस करना कुछ नहीं है, ln x + 1, इंटीग्रेशन देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, 11/15 को बाहर लेकर आ जाओ। अब बस लगा दो ln x - 2, फिर प्लस माइनस 2/5 कहाँ जाएगा, बाहर, और लगा दो ln, डायरेक्ट आंसर आ गया प्लस से। इसके बाद देखो ऐसे लगा दो ना इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन लगा दो, इस तरह से आता है। इसको नोट करो थोड़ा सा। देखो जी, अब क्या है ना कि इसके देखो पार्शियल फ्रैक्शन में 2 टाइप चलेगा, 2 टाइप। ब्रैकेट में लीनियर फंक्शन रहेगा। अब क्या है ना कि एक में क्वाड्रेटिक फंक्शन है और एक में लीनियर फंक्शन है, तब इसका क्या तरीका था ध्यान समझना। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 2 अपान ये हो गया 1 + x² 1 - x। तो अगर क्वाड्रेटिक होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर a नहीं लिखेंगे, ax + b लिखेंगे। देखो अगर क्वाड्रेटिक होगा तो लीनियर लिखोगे ऊपर, और अगर लीनियर होगा तो कांस्टेंट लिखोगे। लीनियर के लिए हमेशा कांस्टेंट लिखा जाएगा और क्वाड्रेटिक के लिए क्या लिखा जाएगा, लीनियर फंक्शन। तो ऊपर डायरेक्ट अगर आप a लिखोगे तो गलत है, ax + b लिखोगे, इसके बाद लिखेंगे 1 + x², ऐसे लिखेंगे। अब प्लस, अब इस वाले ब्रैकेट के लिए क्या लिखें, c लिखेंगे बस। अब यहाँ पर a और b ले ही चुके हैं तो c ही बचा ना, तो c/1 - x, यहाँ पर केवल c लिखोगे। लेकिन सपोज करो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया होता 2 अपान 1 + x², और फिर आ जाता 3 + x²। लो दोनों ही आ गए हैं क्वाड्रेटिक, दोनों ही क्या आ गए, क्वाड्रेटिक आ गए ब्रैकेट में, तो दोनों के लिए लीनियर फंक्शन लिखा जाएगा। अब कैसे लिखोगे लीनियर फंक्शन, तो इसके लिए लिखेंगे ax + b लिखेंगे और अपान में 1 + x², और इसके लिए a और b लिख चुके हैं, तब इसके लिए अब c लिखेंगे, cx + d लिखेंगे, cx + d लिखेंगे। अब 3 + x²। तो ये लिखने का तरीका जानो पहले। ऊपर भी जब क्वाड्रेटिक आ गया, नीचे भी क्वाड्रेटिक, तब तो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि डिग्री के नहीं,
आएगा। जब अगर आएगा ऊपर नीचे ना तो पहले उसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको सिंप्लीफाई करेंगे और तब जाकर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये उसका तरीका है, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको। तो अब क्या करते हैं ना कि इसमें कैसे करेंगे, तो c का कैसे निकालोगे, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x यहाँ से आ जाएगा 1, तो इसको बंद कर दो तो 1 माइनस एक्स को, और 1 यहाँ पुट कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1, तो ये भी तो 1 ही आ गया ना। और यहाँ से इसका क्या तरीका है करने का, ये समझो कैसे बनाया, इसका क्या तरीका है करने का, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर सीधे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर सीधे निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब फिर स्क्वायर हटाओगे तो रूट में, वो सब नहीं करना है, बस सीधे एक्स स्क्वायर ही निकालना है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बंद कर देंगे, तो बंद करोगे तो यहाँ पर जो दिया है ना वो 2/1 माइनस एक्स, कहीं पर एक्स स्क्वायर इसमें दिया ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर रेशनलाइजेशन कर देंगे, 1 माइनस एक्स से तो ऊपर नीचे 1 प्लस एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर दिए, तो 2 बन जा 2, तो 2 प्लस 2x, और नीचे क्या आएगा जी, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब बताओ एक्स स्क्वायर की जगह पर रख सकते हैं कि नहीं, तो -1 रखें, -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 2, तो 1 1 2 हो जाएगा। अच्छा 2 ऊपर से कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स अपन 2 से 2 कट गया, तो कितना आया, और 1 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, ax प्लस बी के इक्वल होगा, तो ये ax प्लस बी के इक्वल हो गया, तो यहाँ से a और b निकल जाएगा। कंपेयर कर लो, x का कोएफिशिएंट a है तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 1, तो a आ गया 1, और यहाँ b कांस्टेंट है तो 1 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो b भी कितना आ गया 1। लो तीनों सेम आ गए, a b c सब सेम आ गया। अब इसके बाद करना क्या, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन करना था dx, तो इंटीग्रेशन ax प्लस b, a भी 1 है b भी 1 है, तो x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन c कितना है 1, तो 1 माइनस एक्स dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन पता ही ln x, इसका इंटीग्रेशन ln x होता है, और इसका इंटीग्रेशन, तो ये करने के लिए दोनों को अलग अलग बांटना पड़ेगा ना, दोनों को अलग अलग में बांटना ही पड़ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अब प्लस ln 1 माइनस, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो x का कोएफिशिएंट कितना है, तो -1, तो -1 से क्या कर देंगे डिवाइड, x का जो कोएफिशिएंट डिवाइड भी तो करते हैं ना, अब प्लस c। अब इसको कैसे करोगे, तो इसको t मान लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे ही t मानोगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो हम 2 को नीचे भेज दिए, 2 कहाँ भेज दिए, नीचे, तो x dx आ गया कि नहीं, तो x dx आ गया, तो dt/2, तो 1/2 बाहर ले लिए, ये हो गया dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने ही थे। आइए किसी का फार्मूला होता है tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स x, अब प्लस माइनस माइनस ln 1 माइनस एक्स, और dt/t को क्या बोलते हैं जी, ln t, तो लो हो गया, आंसर आ गया, समझे हो ना, tan इनवर्स x माइनस ln 1 माइनस एक्स प्लस c, एकदम मतलब देख लो। तो नीचे जब क्वाड्रेटिक बनेगा तो समझ गए ना कैसे करना था कहानी, यहाँ से हम लोग ऐसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक वाले में, ये कैसे निकाले हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से -1 रख दिए हैं, अब इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या बचेगा 2/1 माइनस एक्स बचेगा, लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो इसमें था ही नहीं, तो ऊपर नीचे क्या कर दिए, रेशनलाइजेशन कर दिए। अब क्या गया, ये आ गया, लेकिन यहाँ पर x की जगह नहीं पुट करेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, तो वैल्यू किसकी पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की, तो -1 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, कॉमन ले लिए, और 1 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर वाले के। अब कंपेयर करके a b c निकाल के, अब इसके बाद तो रख दिए वैल्यू, बस बात में रहे ना, इसको नोट कर लो एकदम। देखो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग तभी लगाते हैं जब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो, इसकी डिग्री क्या हो, छोटी हो, लेकिन डिग्री सेम है, तो पहले डिग्री जब सेम होता है ना तो उसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई करके इसकी डिग्री बड़ी कर लेते हैं, इसकी डिग्री छोटी कर लेते हैं। तो अब डिवीजन मेथड कैसे लगाओगे तो दोनों किसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी दोनों क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, या एक तरीका और है ना, एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं समझने के लिए थोड़ा सा, तो अब क्या हो जाएगा, t+1 और t+2 हो जाएगा, और नीचे जो हो जाएगा t+3 हो जाएगा और t+4 हो जाएगा। हम ना इस पूरे एक्सप्रेशन को t में करते हैं, एक्स स्क्वायर को t माने हैं,
तब एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2x dx। तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन को टी में कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? अब बाद में उसी को एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। अब इतना बड़ा डिग्री कौन लेकर चलेगा फालतू? तो अब तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो t+1 का मल्टीप्लिकेशन इसको करोगे तो ये हो जाएगा t² + 3t+1 हो जाएगा। और इसको करोगे तो t² 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7t + 12। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लाई सुनो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? t² हो जाएगा, एक बार 3 और 4 को ऐड कर दो, 3 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐड करेंगे कितना, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, यही तरीका था करने का। सुनो, t का t में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा ना। ये तो देखो जल्दी से कैसे करोगे, हम बोल दें कि t+3 है और t+7 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा? तो t² दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 10t, अब फिर दोनों को मल्टीप्लाई, यही ना होता है एकदम डायरेक्ट। कौन करेगा पाली बच्चा? अब करना क्या, देखो देखिए डिग्री सेम है ऊपर नीचे, डिग्री क्या है? अगर डिग्री सेम है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड देखो करना तो सबको आता ही है, t² + 3t+2 में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं t² + 7t+12 से। तो डिवाइड एक बार ही बच जाएगा, t² से t² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बच जाएगा तो t², और जो दोनों बच जाएगा मल्टीप्लाई करते थे तो 70 का 1 में करो, पहले वाले से डिवाइड करते हैं और जो बच जाता है सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 70 का 1 में कर देंगे तो हो जाएगा 70 अब + 12 बन जा 12, बस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सब, ये कट गया। 3t - 70 कितना हो जाएगा? -4t, अब -12 -10 आ जाएगा, हो गया ना। तब इसको कैसे लिखोगे? तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? इक्वल टू, तो 1 होल ऐसे लिखते हो ना, 1 होल दिस अपॉन दिस, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता है कि नहीं? तो लिखेंगे 1 होल, तो 1, अब बीच में ये क्या है, -40 - 10 और अपान, यही ना करोगे दिस, ये लिखोगे अपान, इसको लिख दोगे t² + 7t+12। अब ये बताओ कि इसका इंटीग्रेशन मतलब, इसका इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन पता ही है, इसका इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन, अब लगा सकते हैं कि नहीं पार्शियल फ्रैक्शन? आ रहा है समझ में? अब तो लगा ही सकते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन। तो 1 का इंटीग्रेशन कर देखो, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 1 माइनस कॉमन ले क्या ऊपर, तो माइनस कॉमन हो तो कितना हो जाएगा? 40 + 10 हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लेना, और t², अच्छा इसका भी फैक्टराइजेशन हो जाएगा, देखो यही तो होगा t+3, अरे इसका फैक्टराइजेशन तो यही ना होगा, तो t+3 हो जाएगा और t+4 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इस पूरे का इंटीग्रेशन dt है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन t, 1 का इंटीग्रेशन तो t हो जाएगा, अब माइनस, अब इसको करने के लिए आपको पता है ना कि a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, तो a अपॉन t+3 प्लस b अपॉन t+4। यहाँ से बताओ जी निकल सकता है कि नहीं वैल्यू? यहाँ से अगर t कितना पुट करेंगे? -3, तो t+3 इसमें हटा दो तो -3 पुट कर दो, 4 3 जा -12 हो जाएगा ना, बोलो जी। अच्छा ये जो माइनस है ना, ये पूरे के बाहर माइनस है, यहाँ पर ऐसे करना ब्रैकेट में से, तो t कितना पुट करेंगे? -3, तो 4 3 जा 12, तो -12 + 10 -2, यहाँ पर तो पुट करना ही नहीं है, यहाँ पुट करना है, तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा ना। तो b a जो आ गया -2 आ गया, अभी यहाँ से t आ गया -4, तो -4 किस में पुट करेंगे? इसमें तो पुट करेंगे नहीं, 4 4 जा 16, तो -16 + 10 -6, और यहाँ पर -4 पुट कर दो, -4 + 3 -1, तब +6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? तो आंसर ये आ गया t माइनस, ये बाहर तो माइनस है, -2 बाहर ले लो, जैसे ही -2 बाहर लेंगे तो ln में लगा देंगे, यही था ना तरीका, लगा देते हैं ln में, फिर प्लस b कितना है 6 बाहर ले लिए, अब क्या लगा देंगे? ln में, अब प्लस क्या हो जाएगा? c अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और t कितना था? x²। किसमें? नहीं 1 मल्टीप्लाई में नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या? सुनो इधर, 2 होल 3/8 है, मिक्स फ्रैक्शन है ना, लेकिन इसी को हम चाहे तो 2 + 3/8 भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, छोटे क्लास के बच्चे देखो तो गधों जैसा करते हैं काम, 3 + 8/3। अब मैडम इसको यदि करने के लिए तो बच्चे क्या करेंगे? अब मैडम बोले कि चलो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखो, तो बच्चे क्या करते हैं? नीचे 1 लिखेंगे, 1 3 3 3 जा 9 होगा ना, फिर 8 17/3, और फिर इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, अरे यही ना 3 3 जा 9, बोलो जी करोगे ना?
तो कितना जगह इसको करोगे सिंप्लीफाई, तो बताओ। इसका जगह कितना 5 होल ऐसे कुछ आएगा क्या, ऐसे कुछ आ रहा है ये। अगर तुम डायरेक्ट इसी को लिख दोगे 3 होल 8/3 तो क्या ये गलत है, 3 3 जा 9 8 70 में 3 ही आएगा, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अब बोलेगा कि 8 + 3/4 का आंसर लिखो, तो डायरेक्ट आंसर क्या है 8 होल 3/4 है। आखिर उसी को तुम करोगे फिर बदलोगे, आंसर सेम ही आएगा। ऐसे करो। वो जो छोटे क्लास में ही ना होता है कि मैडम लोग क्या करवाएंगे, पहले एलसीएम लगवाएंगे या फिर नाटक करवाएंगे। देखो जी मैडम लोग के खिलाफ, मान लो कि किसी को डिवाइड करना ये सब नहीं आता है, तो इसका ट्रिक बता रहे हैं कैसे होगा जल्दी से। ये ट्रिक और जहर ट्रिक है। मान लो जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे। तो यहाँ पर जब भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये करने की जरूरत नहीं, सीधे बच्चे यहाँ लिख सकते हैं, वो समझ जाएगा एग्जामिनर अगर समझना चाहे तो। और अगर तनहाई में है तो क्या समझेगा, देखो इधर अगर ये हमें करना है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। जल्दी से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा होशियारी दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था t² + 70 + 12। देखो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका हम बता रहे हैं। करना कुछ नहीं है, करना ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है इसी को बस नीचे लिख दो और जस्ट इसी को ऊपर कॉपी कर दो, इसी को ऊपर कॉपी कर दो। जो नीचे वाला है वहीं ऊपर क्या कर दो, कॉपी कर दो बस। लेकिन जो मेन फंक्शन है ये है ना, तो देख लो क्या क्या यहाँ पर गड़बड़ी, किसकी किसकी गड़बड़ी होगी। यहाँ पर t² मैच कर गया, यहाँ 3t, यहाँ पर क्या है होना चाहिए था 3t, तो 70 में से किसको माइनस कर दें 40, यहाँ पर होना चाहिए 2, यहाँ पर क्या है 12, तो 2 होना चाहिए, यहाँ पर 12 है, तो बताओ यहाँ पर क्या कर दें -10, बस हो गया, आ गया। सुनो कैसे, ये इसके भी नीचे है और ये, तो ये कट गया, कितना गया 1, अरे 1 आ गया ना। आइए बताओ इसके भी नीचे है तो 40 - 10/this, वही तो है, वही ना है, t² + 70 + 12। जानते हो इसका देखो फायदा क्या है, सुनो। अभी तो यहाँ तो मान लो हो गया, मान लो एक छोटा सा एकदम चिरकुट क्वेश्चन है। अगर ये छोटा सा चिरकुट क्वेश्चन है ना, तो इसको भी करोगे ना, देखो डिग्री सेम है ना, इसको भी इससे करोगे समय लगेगा। क्या लगेगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन भी करोगे तो इसमें समय लगेगा। लेकिन ट्रिक क्या, देखो नीचे जो है x² + 2 लिख दिए, इसी को कॉपी कर दिए, तो कितना हो गया x² + 2। यहाँ पर x² होना चाहिए, यहाँ भी x² सही है, होना कितना चाहिए 1 है, कितना 2 होना 1 चाहिए, 2 है तो क्या कर दे 1 से माइनस, ये इसके भी नीचे है और ये तो कितना गया, ये इससे कट गया 1, तो 1 - 1 अपन लो, हो गया चेंज। डिवाइड करने का तरीका पता है कि नहीं, देखो ये चीज इसके भी नीचे था, ये चीज इसके भी नीचे, अलग अलग कर दिए, ये कट गया तो 1। कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया ना छोटा सा, जैसे x² + 4 अपान x² + 9 है, तो जल्दी से अगर चेंज करना है तो तरीका क्या है, एकदम जहर मेथड है, x² + 9, इसी को कॉपी कर दें ऊपर, x² + 9। लेकिन यहाँ पर तो 4 है, तो 4 आएगा कैसे, 9 से क्या कर दे 5 को माइनस, ये दोनों के नीचे है कि नहीं, तो ये कट गया तो कितना आ गया 1 - -5, बस। अरे मतलब इससे आसान क्या होगा, इससे आसान क्या होगा, आ रहा है कि एकदम डायरेक्ट करेंगे। नाटक ये लोग कर रहे हैं। चलो जी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अच्छा तेज समझ में आता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी, इसका एक खतरनाक फार्मूला होता है ना, फार्मूला तो बहुत बड़ा होता है, u.v/dx होता है ना। जैसे यहाँ पर होता है प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में, वैसा होता है इंटीग्रेशन में। तो इसका एक बड़ा सा फार्मूला है, क्या इसका फार्मूला है, तो पहले u को क्या ले जाएंगे बाहर, इंटीग्रेशन v/dx, इसमें एक को मानते हैं फर्स्ट, इसमें एक को मानते हैं सेकेंड। तो मान लेते हैं कि u को हम फर्स्ट मान लिए, तो v को क्या मानेंगे सेकेंड मानेंगे, तो u/v/dx, फिर क्या था फार्मूला, यहाँ प्लस था, फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर होता था du/, यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या होता था, इंटीग्रेशन होता था ना, और फिर क्या था du/dx ही था ना, फिर इंटीग्रेशन v/dx था, और फिर पूरे के बाहर क्या था dx था, यही था ना फार्मूला। देखो जी एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पर ध्यान से एकदम, u इंटीग्रेशन v/dx, u को बाहर ले जाएंगे v/dx प्लस फिर इंटीग्रेशन du/dx और फिर इंटीग्रेशन v/dx और पूरे का dx। इस फार्मूले में बस एक ही बात कॉमन है कि देखो यहाँ भी v का इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ भी v का इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन होगा तो v का बस होगा, और u का क्या होगा डिफरेंशिएशन।
कैसे, देखो यहाँ पर ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट तब यूज करते हैं जब 2 और मोर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, 2 और मोर फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, तभी उन्हें समझते हैं। और इसका तरीका बताते हैं आइलेट। ये कैसे समझोगे कि किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, ये कैसे आप समझोगे? तो आइलेट, आइलेट का मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक, ए का मतलब अलजेब्रिक। अलजेब्रिक क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सिंपल अलजेब्रिक। और टी का क्या होता है, ट्रिगो, ट्रिगो तो समझते ही हो। और ई से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई के ऊपर एक्स, ई पर 2x। अब इस मान लो एक क्वेश्चन दे दें यहाँ पर, अब इसको हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर है और ई पर एक्स dx है। अब ये हम लोग कैसे समझेंगे कि ये कौन सा इसमें टाइप चलेगा? तो इसमें से टाइप चलेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कैसे? दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इसकी पहचान है, और दोनों डिफरेंट फंक्शन होने चाहिए, डिफरेंट फंक्शन। तो ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो इससे पहचान लो, पहले ए आएगा कि पहले अलजेब्रिक की पहले ए आएगा ना पहले, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। तो फर्स्ट वाले को यू मानते हैं और सेकेंड वाले को भी। तो इसका तरीका क्या है, यू, तो यू किसको माने हैं, एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट वाला बाहर आ जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन ई पर एक्स dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन डी यू, यू किसको माने हैं, एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाले को ही मानते हैं। अब फिर यही मतलब देखो ये है ना, यही है ना ये, तो फिर यही मतलब ई पर एक्स dx, फिर यही कॉपी कर देना। अब फिर पूरे के बाहर क्या कर देंगे, dx। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ई पर एक्स का इंटीग्रेशन तो सबको पता होता है, ई पर एक्स ही होता है। अब प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है 2x, और फिर ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर x, लेकिन फिर से बाहर dx है, तो 2 कांस्टेंट है, तो 2 कहाँ जाएगा, बाहर, लेकिन फिर से दो लोग किस में आ गए, मल्टीप्लाई में, तो फिर से लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो फिर से लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर ई पर एक्स प्लस 2। अब क्या तरीका है, तो फिर से इसको लगाते हैं ब्रैकेट में, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। तो x इंटीग्रेशन ई पर x dx प्लस इंटीग्रेशन dx अपान dx, फिर यही ना, यही ई पर x dx, अब फिर पूरे का बाहर dx। बस फार्मूला अगर याद है तो आप लगा लोगे खटखट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई पर x प्लस 2। अब आंसर लिखो, ई पर x का इंटीग्रेशन ई पर x ही हो जाएगा, अब प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो इंटीग्रेशन 1 कोई लिखेगा नहीं, और ई पर x का ई पर x, लेकिन बाहर क्या है dx। लेकिन अब ई पर x का इंटीग्रेशन तो करना सबको आता ही है, तो ई पर x का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर ई पर x प्लस 2, ये हो जाएगा x ई पर x प्लस ई पर x प्लस c। यही ना हो गया। लेकिन इसका ट्रिक भी था। ट्रिक क्या था, देखो सुनो, ट्रिक अगर लगाना चाहोगे ना तो एक्स स्क्वायर ई पर x का ट्रिक ये था कि ई, देखो सुनो, पहले इसका फाइनल आंसर क्या होगा बताओ तो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, तो एक्स स्क्वायर ई पर x प्लस 2x ई पर x प्लस 2 ई पर x होगा फाइनल आंसर। अब पूरे में से कॉमन क्या है, ई पर x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 2 और प्लस c। ये था ना, यहाँ पर ये जो था ना, इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं, इसको हम क्या किए हैं। अब इसका ट्रिक था, ट्रिक किसी को पता है ट्रिक क्या था इसमें, हाँ, ई पर x को बाहर निकाल कर हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। पहले यहाँ तक नोट करो, इसका हम बताते हैं, ये तरीका पता होना चाहिए। देखो जी, यहाँ पर लगाओ तो ये माइनस कर लो, यहाँ फार्मूले में क्या रहेगा, प्लस करके बताओ क्या रहेगा, माइनस, तो यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तब तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा, तब तो माइनस ही होगा ना। लेकिन यहाँ भी लगाए हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अंदर माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी लगा दो, बस हर जगह माइनस कर लिए। आ रहा है समझ में ना, ये तो चलो है ना वहाँ से। देखो तो इसका देख लो, इसका ट्रिक भी बताया था ना, इतना इसको करने का समय इसमें लगेगा ना ज़्यादा, इसमें समय। तो इसका ट्रिक क्या था, देखो यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, नीचे इसमें चेक करो तो, अच्छा अरे इधर देखो, इधर देखो, अगर डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ई पर एक्स dx का इंटीग्रेशन एकदम डायरेक्ट तरीका यह है इसमें कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब ऐसे करोगे तो देखो लगेगा आपका, अगर मान लो यहाँ पर x का क्यूब दे देते तो 3 बार करना पड़ता, कितने बार, पावर 2 था तो इसको 2 बार लगाना पड़ा, फार्मूला 3 रहेगा तो 3 बार लगाना पड़ेगा, 4 तो 4 बार, तो ऐसे तो 4-5 पेज भर जाएगा। लेकिन कितना भी रहे, एक लाइन में करने का इसका एकदम जहर ट्रिक क्या है,
कि ई पर एक्स को बाहर ले लेंगे, पहले डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ई पर एक्स को बाहर ले लेंगे और जो एक्स स्क्वायर इसको फिक्स कर दो, कर दिए। अब फिर इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस है तो प्लस, और 2x का 2 और प्लस सी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं कि x का पावर 4 ई पर x है। अब इसको सिस्टम से करोगे ना, सिस्टम से, तो समझ लो बर्बाद हो जाओगे। मतलब समय लगेगा, बर्बाद में समय हो जाएगा। ये हार्ड वर्ड यूज कर लिए, बर्बाद नहीं हो गए कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ई पर x लिखेंगे पहले, x के पावर 4 क्या कर देंगे कॉमन, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, इसी का करो डिफरेंशिएशन। 4x की माइनस है तो प्लस 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस 12 2 जा 20, 4x अब माइनस 24 का प्लस 24। अब इसके आगे करोगे तो जीरो ही आएगा। जब कांस्टेंट आएगा तो रुक जाना, कांस्टेंट आएगा तो रुक जाना, और इसके बाद ये आपका आंसर है। और सीधे डायरेक्ट आंसर आएगा, समझ लो। तो इसमें थोड़ा सा ना ये है, ध्यान दोगे तो एकदम हो जाएगा। तो अब क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, अनसिंप्लीफाई वी गेट। अरे ऐसे मत लिखना, थोड़ा सा खतरनाक हो जाएगा। तो एक काम करना कि कुछ लगा करके फार्मूला, इसी को 2-3 स्टेप करके इसके बाद लिख देना कि एट लास्ट अगर समय नहीं है तो। समझदारी इसी को ना बोलते हैं कि फार्मूला लगा करके लिख देना। यही ना, अब डायरेक्ट ट्रिक मत यूज करना। देखो ट्रिक को भी अगर चाहो तो समझदारी से यूज कर सकते हो ना जी, इसी को समझदारी बोलेंगे। बोलो हाँ जी। तो ये जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वो क्या था, एक्सपोनेंशियल इनटू अलजेब्रिक था, एक्सपोनेंशियल इनटू अलजेब्रिक। अब अगला टाइप ये है कि अगर इंटीग्रेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए x sin x dx आ जाए, मतलब अलजेब्रिक इनटू ट्रिगो आ जाए, x sin x चाहे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स साइन 2x। तो इसका करने का तरीका क्या है, तो बस सिंपल, पहले देखो, पहले सिंपल मेथड बताते हैं जो आपके बुक में, जो सरकारी बुक में दिया है, आइलेट मेथड। तो आइलेट में पहले a आएगा और फिर t आएगा, पहले अलजेब्रिक आएगा। तो x अलजेब्रिक हो गया तो इसको बोलेंगे u और इसको बोलेंगे t बोलेंगे। तो ये सेकंड हो जाएगा, ये u और ये हो जाएगा v। तो u और v का लगा था फार्मूला, तो फार्मूला यही था ना, u बाहर जाएगा, x इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस, फिर यहाँ माइनस था फार्मूला में, हम लोग प्लस लिख दिए थे गलती से, ध्यान देना, माइनस du बाई dx। तो dx अपन कितना हो जाएगा, dx ही हो जाएगा। और फिर इंटीग्रेशन यही साइन x dx और फिर पूरे का बाहर dx। साइन x का इंटीग्रेशन तो सबको पता ही होता है, माइनस कास x, तो माइनस x कास x हो जाएगा। फिर माइनस ddx x, तो 1 आ जाएगा ये तो 1। और साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कास x, तो माइनस माइनस प्लस फिर dx। अब कास x का इंटीग्रेशन तो सबको पता ही है, तो माइनस x कास x, और कास x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, और प्लस सी लो, सिंपल ही तो हो गया। एक बार ही करना पड़ा यहाँ फार्मूला यूज, एक बार करना पड़ा, 2 बार नहीं करना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको, हाँ लेकिन मान लो अब क्वेश्चन ये होता कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो जाता, तो 2 बार करना पड़ता। यहाँ पर डिग्री x पर 1 थी तो एक बार करना पड़ा, डिग्री 2 है तो 2 बार करना पड़ेगा। क्यों 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो फिर से x मल्टीप्लाई में जाता कि नहीं दोनों। तो अगर इसको करना होता तो यहाँ पर भी हमें 2 बार यूज करना पड़ता डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पार्ट। तो इसको आप u मानोगे, इसको क्या मानोगे v मानोगे, यहाँ पर लगाओगे तो 2 बार करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट भी इसका मेथड है करने का। तो पहले यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन एक्स dx माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर इंटीग्रेशन यही, फिर इंटीग्रेशन यही होता था, फिर पूरे के बाहर था dx था। एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो साइन एक्स का माइनस कास एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 बाहर आ गया, x बचेगा, और साइन एक्स का माइनस कास एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कास एक्स dx। अब फिर से देखो, इस वाले को मानेंगे u और इस वाले को मानेंगे v, इसके बाद करोगे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है, जिसको याद है, प्रैक्टिस है, वो एकदम कर लेगा। और इसका एक सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड क्या था, जो कि तरीके से करते हैं, तो एक साइड डिफरेंशिएशन और एक साइड क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। इसका मेथड है डी आई मेथड। कौन सा मेथड, डी आई मेथड इसको बोलेंगे, डी आई, पहले डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। तो अब डी आई मेथड में क्या था कि फर्स्ट वाले को पहले इधर लिखते थे, पहले एक्स स्क्वायर, और यहाँ होता क्या लिखते थे बताओ, साइन एक्स। जिसका डिफरेंशिएशन करोगे इधर लिखोगे और जिसका इंटीग्रेशन इधर लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स पर इसी को कॉपी कर देंगे, कॉपी कर दिए। अब क्या है, इधर वाले का डिफरेंशिएशन करो और इधर वाले का इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2
होगा। अब फिर cos x का करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x हो जाएगा। अब ध्यान से, अब 2 का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या जाएगा 0। तो 0 बार जाते थे कि नहीं हम लोग, 0 बार नहीं जाते थे ना, कि 2 पर रुक जाते थे हम लोग यहीं पर। तो यहाँ पर क्या था, प्लस माइनस प्लस। एक बार चेक कर लेना कि यहाँ पर 0 बार जाते थे कि नहीं जाते थे 0 बार। तो बस तरीका क्या था, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते थे। तो कितना आएगा जी इसका आंसर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स करेंगे तो प्लस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कास एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x साइन एक्स, इतना रहा है ना, प्लस 2x साइन एक्स। एक बार देख लेना कि यहाँ पर एक बार लास्ट में पहले का नोट रखे हो कि नहीं, हाथ पर चेक करना। तो देख लो, तो इतना चाहिए। देखो यहाँ पे कर रहे थे ना, आया है कि नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर कास एक्स। अब इसको करना पड़ेगा। अब ये करने के बाद देखो इतना रहा है कि नहीं। अगर मान लो हम 2 का करेंगे तो कितना जाएगा, 2 का करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ना, तो कास एक्स। अब फिर इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ना, तो प्लस 2 कास एक्स यहाँ पर आ रहा है ना। ऐसे ना चाहिए था जी। देखो यहाँ पर 0 बार जाएगा ना बार। अब लोग चेक करो, अब 0 का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो नहीं जाएगा। अब ना सही है, हम भी चेक कर रहे थे कहाँ मतलब मैं। चलो जी, चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में, देखते हैं डीआई मेथड से इसका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं। तो लगाओ डीआई मेथड। तो डीआई मेथड में क्या है, पहले दोनों कॉपी कर लेंगे। तो पहले लिख लेंगे x, यहाँ पर लिख लेंगे साइन एक्स, लिख लिए। अब तरीका यह है कि इधर डिफ्रेंसिएशन इधर इंटीग्रेशन। तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं 0। यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कास एक्स, और कास एक्स का करेंगे तो माइनस साइन एक्स। बस ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया जी, माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स कास एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। देखो कितना जल्दी से आ गया। इसमें समय लग रहा है। डीआई मेथड यही तो है कि पहले इधर डिफरेंशिएशन इधर इंटीग्रेशन करो, और फिर प्लस माइनस प्लस, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। और 0 आ जाएगा तो 0 से आगे मत बढ़ना, खत्म। समझ लो एकदम, ये जहर चीज है। अब मान लो सुनो, एक और क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर। एक ये क्वेश्चन करना था कि हम बोलते हैं एक्स क्यू कास एक्स है और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर एक्स क्यू, यहाँ पर 3 बार लगना पड़ेगा। कितने बार, 3 बार। तो यहाँ पर क्या करना ना, अगर आप बोर्ड एग्जाम इसको कर रहे हो, कंपटीशन में अगर आप जेईई मेन का पेपर दे रहे हो तो उसमें तो क्या है, सीधे खत्म कर दोगे। नहीं तो उसमें क्या है ना कि अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर दे रहे हो तो इसमें यह करना है कि इसको आप 3-4 लाइन में लिख देना फार्मूले में, और लिख करके आप चाहो तो 5वीं लाइन में चिपका दो कि फाइनली वी गेट, ये हो गया। अगर समय नहीं है तो यही ना करोगे, समझदारी। और आंसर क्या है इसका, जल्दी से करेंगे तो ए को लिखेंगे डी और ए को लिखेंगे आई। लगा देते हैं डीआई मेथड। यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू, यहाँ पर लिखेंगे कास एक्स, और एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x, 6 फिर 0। अब बस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, खेलना है बस। कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस कास एक्स, और फिर कास एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का प्लस कास एक्स। हो गया ना। अब बस, अब तो क्या है, जादू है, लेकिन ऐसे आंसर क्या गया जी, मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ गया एक्स क्यू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, तो 3x स्क्वायर कास एक्स प्लस माइनस 6x साइन एक्स माइनस प्लस माइनस 6 कास एक्स प्लस c। अब उससे करोगे तो पूरा 3 बार करना पड़ेगा, समय लगेगा, गलत भी होने का चांस है। यही तो है इसमें खास बात। बोलो जी एकदम। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, अब विश्वास आ रहा है कि नहीं, अब दुनिया जीत जाओगे। बात समझ रहे हैं ना जी। हाँ, क्या जरूरत है। अब इससे क्या ना, देखो अगर मान लो ये कोई करना चाहता है कि एक्स क्यू ई पर एक्स है। अब मान लो आपको पसंद है डीआई मेथड, तो यहाँ पर ए को लगाएंगे डी, ए को लगाएंगे आई। करना कुछ नहीं है, जैसे किए थे एक्स क्यू, यहाँ पर क्या जगह ई पर एक्स, इधर डिफ्रेंसिएशन इधर इंटीग्रेशन। तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर, 3 2 जा 6x, 6 फिर 0, ऐसे ही चलेगा ना।
अब कहानी क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ई पर एक्स का इंटीग्रेशन तो हर बार क्या आएगा, ई पर एक्स ही आएगा। अब बस लगा दो, देख लो यही तो है आंसर। देखो सुनो, ई पर एक्स एक्स क्यू, तो ई पर एक्स एक्स क्यू और माइनस प्लस माइनस ना, तो कितना हो जाएगा, ई पर एक्स 3x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 6 ई पर एक्स और माइनस प्लस माइनस 6 ई पर एक्स। अब पूरे से कॉमन क्या ले लो, ई पर एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x है ना, यहाँ पर 6x और माइनस, देखो ये तो था, ठीक है ना। तो DI मेथड काम कर रहा है कि नहीं, इसी को याद कर लो। हेलो, आ रहा समझ में, एकदम हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, एकदम होगा। चलो जी, अगर एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिगो आ गया तो इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी को हम लोग कैसे करेंगे, ई पर एक्स इंटू साइन एक्स। इधर देखो, ई पर एक्स साइन एक्स को कैसे करेंगे, आइलेट, आइलेट में ये पहले आएगा तो इसको लिखेंगे यू और इसको लिखेंगे भी, यू भी। लेकिन इसमें आपको एक सजेशन देंगे कि जब भी आप करो ना तो आई इक्वल टू लेकर करो, क्या करो, इसकी वैल्यू कुछ आएगी ना, हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन आई आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन को करने के लिए ना आई इक्वल टू लेकर क्यों चलते हैं, हो सकता है कि दोबारा फिर यही फंक्शन आ जाए, रिपीट कर जाए, तो उसके जगह पर क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो हम आई इक्वल टू लेकर चल रहे हैं, तो आई इक्वल टू लेकर चलेंगे यहाँ पर, तो आई इक्वल टू करना इक्वल टू, अब लगाओ फार्मूला यू, तो साइन एक्स बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ई पर एक्स डी एक्स माइनस, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जो बाहर आता है उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, और फिर यही मतलब ई पर एक्स डी एक्स और फिर पूरे का बाहर डी एक्स, ऐसे होता था। अब साइन एक्स तो आउट ऑफ कवरेज नेटवर्क एरिया बाहर है, ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स और डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स का कास एक्स, और ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स और फिर से डी एक्स, लेकिन फिर से यू डॉट भी लगेगा, देखो फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो ये अलग था। यहाँ पर अगर कास एक्स है, यहाँ पर क्या है साइन एक्स है, अगर मान लो यहाँ पर साइन एक्स आ गया होता तो ई पर एक्स साइन एक्स क्या माने थे, तो फिर से इसको आई लिख देते, आई इधर भेज देते, लेकिन जब अगली बार करेंगे ना तो इसको क्या मानेंगे यू, फिर इसको मानेंगे भी। देखो लगाते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स ई पर एक्स माइनस, अब फिर से इस डिब्बे में लगाओ यू डॉट भी, तो यू कास एक्स हो जाएगा, बाहर ई पर एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी डी एक्स, जो बाहर आता है उसको कास एक्स इंटू, फिर क्या हो जाएगा ई पर एक्स डी एक्स, फिर पूरे का बाहर डी एक्स, फिर दिस, चलेगा ऐसे एकदम। अब क्या करना है, यहाँ पर साइन एक्स इंटू ई पर एक्स, और ई पर एक्स का ई पर एक्स ही हो जाएगा, तो ई पर एक्स कास एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और ई पर एक्स का ई पर एक्स डी एक्स। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन, अब मूर्खों जैसा काम मत करना, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ फिर लगाएंगे यू डॉट भी, अरे देखो वही चीज़ आ गया कि नहीं, वही फंक्शन आ गया ना फिर से, तो इसको क्या माने हैं, तो इस बड़े वाले फंक्शन जगह पर आई लिख दो बस, तो आई इक्वल टू साइन एक्स ई पर एक्स माइनस ई पर एक्स कास एक्स, और अब प्लस क्या है यहाँ पर प्लस आई हो जाएगा यहाँ पर, तो देखो माइनस प्लस माइनस आई और आई दो बार आई, अरे बोलो जी, तो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 2i, बहुत अच्छा, आप समझ रहे हो, यमक अलंकार है, दो बार आई, देखो समझिए, साइन एक्स ई पर एक्स हो गया ना, अब माइनस प्लस माइनस ई पर एक्स कितना हो गया कास एक्स, कॉमन क्या मिल गया ई पर एक्स एस माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू आई, अरे एस माइनस सी मतलब साइन एक्स माइनस कास एक्स, समझ रहे हो ना। तो ये तरीका हो गया ऐसे करने का, देखो इसको, देखो हाँ, अंतिम यूथ लड़ना है। देखो बच्चे, DI मेथड लगाते हैं, इसका करते हैं DI मेथड से। क्या इसका तरीका एकदम, ए को D लिखेंगे, I लिखेंगे, और तरीका इसमें यह है कि पहले दोनों को लिख लो, E पर X है और साइन X है, तो यहाँ पर क्या कर दे बताओ, E पर साइन X ही लिख लो, और यहाँ बताओ क्या लिखेंगे, साइन X हो गया, इधर क्या हो गया E पर X हो गया ना यहाँ पर। अब थोड़ा सा करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन X का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कास एक्स होता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स ही रहेगा, लेकिन फिर से कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कास एक्स का, अभी सुनो, अभी छोड़ो इस चीज़ को, साइन एक्स है, पहले साइन बाद में लगाएंगे, साइन बाद में,
पहले क्या हो गया साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, अब cos x का माइनस साइन एक्स, और फिर e पर x का इंटीग्रेशन। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर तो कोई जीरो आएगा ही नहीं। डी आई मेथड में यह था कि जीरो आएगा तो रुक जाएंगे, लेकिन सुनो अब यहाँ पर कब रुकना ही बता रहे हैं। इधर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इधर क्या करेंगे, और अगर ये दोनों मैच कर गया e पर x साइन x, अगर ये क्वेश्चन से मैच कर गया, किससे मैच कर गया, क्वेश्चन से मैच कर गया, तो ये रुक जाएंगे। यही इसका तरीका है। इसमें एकदम ये बात है कि मैच करना ही करना है, यहां पर नहीं रुकते, क्योंकि यहाँ पर e पर x cos x है, e पर x sin x है, समझे हो। अब क्या है, साइन प्लस माइनस प्लस, ऐसी करोगे ना। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे कर दिए, लेकिन लास्ट में इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये इसका तरीका होता था। अगर दोनों सेम है तो दोनों को आपस में ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो करो e पर x sin x हो जाएगा, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, e पर x sin x, अब फिर माइनस e पर x cos x, और यहां पर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, e पर x sin x ना, और ये करते हैं किसके इक्वल टू, i इक्वल टू, ये i इक्वल टू, तो ये किसकी वैल्यू है, i, ये i की ही ना वैल्यू है यहाँ पर, तो माइनस i आएगा तो प्लस i, तो 2i, और ऊपर कॉमन क्या मिल गया, e पर x और s माइनस c, और 2 को कहाँ भेज दो, नीचे, लो हो गया। इसमें यही होता है ना कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। एकदम समझ लो कि खतरनाक तरीका है करने का, एकदम जल्दी से आंसर आता है, नोट करो इसको। चलो जी देखते हैं इधर। अब मान लो एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन पार्ट का अगला टाइप देख लेते हैं। अगर ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर अब प्लस log x dx आ गया, तो पहले इसका देखते हैं सिंपल मेथड जो हम लोग सरकारी बुक में दिया रहता है। तो इसको क्या मानेंगे, आइलेट में ये पहले आ गया तो इसको u मानेंगे ना, इसको v, तो लगा देते हैं फार्मूला, तो u, तो log x बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी डी एक्स हो जाएगा log x, और फिर यही मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स, और पूरे का बाहर, तो log x तो ये बाहर है, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स क्यू अपान 3 हो जाएगा, माइनस और log x का 1/x, और इसका करेंगे तो एक्स क्यू अपान 3 और dx, और ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, और 1/3 बाहर आ गया, तो ये तो एक्स क्यू अपान 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा log x, और माइनस 1/3 बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपान 3, अब प्लस कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। बोलो जी यहाँ तक हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देख लो, प्रेस को नोट कर लो, देख लो ये तरीका, इसका DI मेथड, ठीक है जी। अब क्या ना देखो, इसको बता रहे हैं एक्स स्क्वायर log x है, इसमें किसको मानेंगे u, इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे, तो log x यहाँ पर देख लो तो फाइनल log x है, और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, log x स्क्वायर, दोनों को कॉपी कर देंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं log x का, तो हो जाएगा 1/x, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा एक्स क्यू अपान 3 हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पर लॉजिक ये कि रुकते कब हैं, ये कैसे समझेंगे कि हम लोग कब रुकेंगे। तो log x वाले जब भी इसका इंटीग्रेशन आए ना, तो इसका तरीका यही है, बस 2 स्टेप में रुकना है। कितने स्टेप में, आपके लेवल पर कोई भी क्वेश्चन आए बस 2 स्टेप में रुकना है, यही इसका तरीका है। कैसे, सुनो इसका क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, x कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो होल नंबर आ रहा है कि नहीं, कहीं फ्रैक्शन आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब रुक जाना, यही इसका तरीका है। अब इसमें क्या है, ये है प्लस और ये है माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो देखो आंसर लिखते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यू अपान 3, ये हो जाएगा log x, देखो मैच कर रहे हैं ना यहाँ पर ये चीज़, अब फिर माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना दोनों का, तो माइनस, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आंसर मत लिखना, पहले यहाँ पर 1/3 आएगा और x से x कट जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, x से x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन लेना होता है, और इंटीग्रेशन करके आंसर लिखा जाता है, डायरेक्ट आंसर मत लिख देना। तो यहाँ पर 1/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो 1/3 जब बाहर आ जाएगा तो माइनस 1/3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, देख लो आ गया, प्लस c, एकदम यही है। एक बार इससे नहीं कहना, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों को, तो x कट गया, ऊपर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर आया ये होल नंबर आया है कि नहीं, तो होल नंबर आएगा तो रुक जाना,
या बस ऐसे बात याद कर लो ना जो हम बोल रहे हैं कि log x का जब भी क्वेश्चन तो बस 2 बार में रुक जाना। कितने बार में? बस, ज़्यादा जाना ही नहीं है, खत्म। तो हो गया ना। तो ऑल टुगेदर जितना भी केसेस है सब बता दिए, तो इसको नोट कर लो आप लोग।